हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं वेब सीरीज माई का, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पर। जानवरों की तरह मार दिया हमारी बेटी को भी। जो करना है वो तो करना है। माई के मुख्य कलाकार हैं साक्षी तन्वर, वामिका गब्बी, विवेक मुश्रान, राइमा सेन, प्रशांत नारायणन, वैभव राज गुप्ता, आनंद विधात और सीमा पावा। अब कहानी माई की यह है कि साक्षी तन्वर एक माँ का रोल प्ले करती है, जिसकी बेटी वामिका गब्बी है वो गूंगी है बचपन से। एक एक्सीडेंट हो जाता है बचपन में, जिसकी वजह से उसकी आवाज़ चली जाती है। साक्षी तन्वर के कैरेक्टर के सामने वामिका गब्बी का एक्सीडेंट हो जाता है एक ट्रक से। वो अपनी माँ से बात कर रही है, वो अपनी माँ को कुछ कहना चाह रही है और उसी वक्त एक ट्रक उड़ा के उसे चली जाती है, जो सीमिंगली एक ड्रंकन ड्राइविंग एक्सीडेंट लगता है। उसकी माँ को एक शक होता है कि देयर इज मच मोर देन व्हाट मीट्स द आई। उसकी बेटी उसे कुछ कहना चाह रही थी और तब ये हुआ। कहीं ना कहीं ये एक्सीडेंट नहीं है। जैसे ही कोर्ट उस ड्रंक ड्राइवर को जेल भेज देता है और सजा सुना देता है, वामिका गब्बी के जो पिता का रोल प्ले कर रहे हैं विवेक मुश्रान, वो कन्विंस हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ न्याय हुआ है। लेकिन फिर भी साक्षी तन्वर कन्विंस नहीं है। कोर्ट में सजा मिलने के बाद वो ड्रंक ड्राइवर जो है साक्षी तन्वर से माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो ये नहीं करना चाहता था, और वहाँ से उनका शक शुरू होता है। साक्षी तन्वर को अपनी बेटी का एक दोस्त भी मिलता है कोर्ट के बाहर, और उनके मन में सवाल बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब एक तरीके से देखा जाए तो एक मॉम नाम की फिल्म आई थी श्रीदेवी की, जहां वो अपनी बेटी के रेप को अवेंज करती है। अगर मॉम को हम एक वेब सीरीज फॉर्मेट में बना दें तो कहीं ना कहीं माई भी वैसी ही कुछ है, बट डिफरेंस एक है। इस रिवेंज में टिपिकली दो टाइप के रिवेंज होते हैं जब फीमेल कैरेक्टर्स रिवेंज लेते हैं। एक जो स्लैम बैंग द फुल ऑन ग्लैमरस काइंड ऑफ रिवेंज, फुल एक्शन, और एक होता है माई के जैसा, जो कि बहुत ही स्लो पेस्ड है, जो धीरे धीरे करके रिवेंज लेती है वो माँ अपनी बेटी का। और वही माई जो है इस सेकेंड कैटेगरी में फॉल करता है। इनफैक्ट साक्षी तन्वर जो है एक वर्किंग वुमन है, एक घर में अपनी बेटी का और अपने हस्बैंड का ध्यान रखने वाली वुमन है, जो मल्टीटास्क करती है। दिन में वो एक ओल्ड एज होम में काम करती है और शाम को मेडिकल शॉप में अपनी पति की हेल्प करती है। ये एक न्यूक्लियर फैमिली है और इनके घर के सामने ही इनके बड़े भाई और भाभी रहते हैं। वो लोग लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और ये लोग जस्ट अबाउट स्ट्रगल करते हैं टू मेक एंड्स मीट। ऐसा भी नहीं है कि उसकी डेथ के बाद साक्षी तन्वर जब रिवेंज लेना शुरू करती है तो उसकी हर चीज़ बिल्कुल बैंग ऑन टारगेट पे पड़ती है। इनफैक्ट वो काफ़ी फूलिश हरकतें करती है, जिस पे उसे शक है प्रशांत नारायण के कैरेक्टर को। उसे वो मार देती है ओल्ड एज होम में, और जब उसे लेके जा रही होती है एम्बुलेंस में, तब वो ये भी रियलाइज नहीं करती कि कैमरा सब कुछ कैप्चर करता है। एंड शी इज कन्फ्रंटेड बाय प्रशांत नारायण's men very early on, and yet her situation में she tries to think on her feet quickly. Over the period of time she starts learning, and you see how she becomes more and more cold-blooded as a murderer who's out to seek revenge for her daughter. वो ये मानती है कि पूजा पाठ करने से और सिर्फ 13वीं अटेंड करने से उसकी बेटी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उसकी बेटी को शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक वो उसकी बेटी के एक एक कातिल को मार ना दे। और यही प्रोसेस है इन 6 एपिसोड्स का, जहाँ थिंग्स बिगिन टू अनरावल। जैसे ही ये क्लियर हो जाता है कि एक सिंपल हिट एंड रन केस नहीं है, धीरे धीरे पता लगने चलता है कि बहुत बड़े सिंडिकेट की साजिश है, जो कि एक मेडिकल स्कैम में इन्वॉल्व है, और वो स्कैम उसकी बेटी अनर्थ करना चाहती थी। उसकी बेटी के भी कुछ राज थे जो उसे धीरे धीरे पता चलते हैं। हर इंसान इस फिल्म में ग्रे शेड्स के साथ है। उसकी बेटी का जो बॉयफ्रेंड था, जिसके साथ उसका ब्रेकअप हो गया था और जिसके बारे में ये बिल्कुल नहीं जानती थी, वो भी एक शादीशुदा आदमी था। वो एक पुलिस इंस्पेक्टर है और अब वो भी कहीं ना कहीं इस केस से क्लोजली जुड़ा हुआ है, बिकॉज उसे लगता है कि उसे भी क्लोजर मिलेगा अगर वो उसकी बेटी को या वामिका गब्बी के कैरेक्टर को इंसाफ दिला सके। एवरी पर्सन दैट हेल्प्स साक्षी तन्वर्स कैरेक्टर हैज शेड्स ऑफ ग्रे, या उसका डार्क पास्ट है, चाहे वो आनंद विधात और वैभव राज गुप्ता का कैरेक्टर हो, जो कि ओवरटली दिखाना चाहते हैं वो मेल टॉक्सिसिटी, बट अंदर उन्होंने भी कुछ राज छिपाए हुए हैं। दे हैव देयर ओन रिलेशनशिप बिटवीन देम, जो दुनिया के सामने नहीं आई है अब तक, और वो उनका राज है। राइमा सेन का कैरेक्टर है, हु वाज अ प्रोस्टिट्यूट अर्लियर, हाउ शी क्लाइम्स अप द लैडर ऑफ क्राइम, और आज वो बॉस बनी बैठी है प्रशांत नारायण के डेथ के बाद। तो इस तरह से हर कैरेक्टर अनरेवल होता है थ्रू आउट द 6 एपिसोड्स, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो अनरेवलिंग होती है वो साक्षी तन्वर के कैरेक्टर की होती है। एक तरीके से देखा जाए तो किस तरह गॉडफादर में अल पचिनो, जो क्राइम की दुनिया से बहुत दूर होते हैं, वो धीरे धीरे जैसे जैसे अपने फैमिली का बिजनेस टेक ओवर करते हैं, वो एक कोल्ड ब्लडेड किलर बन जाते हैं। उसी तरह ये एक डोसाइल औरत जो कि स्ट्रगल करती है बिटवीन होम एंड ऑफिस, वो किस तरह से
धीरे धीरे एक कोल्ड ब्लडेड किलर बनती जा रही है, क्योंकि उसे अपनी बेटी का बदला लेना है। एक तरीके से उसे यह भी लगता है कि उसके परिवार वालों ने उसकी बेटी के केस को बहुत सीरियसली नहीं लिया, जस्ट बिकॉज उस ड्राइवर को जेल हो गई और इंश्योरेंस कंपनी उन्हें 60 लाख रुपए दे रही है। एक तरीके से उसकी बेटी की जिंदगी का एक दाम लगाया गया है, तो कहीं ना कहीं वो अपने परिवार से भी उतना खुश नहीं है। जैसे ही उसकी बेटी की डेथ हो जाती है, शी स्टार्ट्स डिस्टेंसिंग हरसेल्फ फ्रॉम द फैमिली। अपने हस्बैंड से, जिनका रोल विवेक मुश्रान ने प्ले किया है, उनसे भी थोड़ा दूर होना शुरू हो जाती है। अपनी बेटी की तेरवी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए ये है कि वो अपनी बेटी के कातलों को जाके ढूंढ के मारे, और उसके बिहेवियर को उसकी फैमिली भी समझ नहीं पाती। सो क्लियरली व्हाट वर्क्स फॉर माई, विदाउट अ डाउट साक्षी तन्वर। शी इज टेलिंग एवरी हिंदी फिल्म मेकर आउट देयर, despite the fact that she's been here working for so many years, that see, watch me, this is the talent that I have. I can literally run a complete show on my shoulders, and this is what has happened with Mai. She is absolutely brilliant. बताइए हमारी बेटी को किसने मारा? किसने मारा हमारी बेटी को? इनफैक्ट साक्षी तन्वर अगर इस थ्रू आउट द सीरीज देखा जाए तो कई बारी एक ही एक्सप्रेशन दे रही है, लेकिन वो सेम एक्सप्रेशन अलग अलग सीन्स में एक अलग अलग फीलिंग इवोक कर रहा है। शी इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। इनफैक्ट even the scenes where she doesn't even know how to react to her daughter's death, whenever she is facing a crisis, जब वो गुंडों का सामना करती है अपनी डॉटर की डेथ अवेंज करते वक्त भी, the way she has handled this entire revenge saga is brilliant. कहीं भी over the top नहीं है, कहीं भी ड्रामा नहीं है. It is all so calm, so poised. This is the kind of performance that tells you, that is screaming that Sakshi Tanwar is one of the best actors we have, and she definitely deserves more roles like these. Amazing performance, the confusion, the guilt, the vulnerability, the sadness, the grief, the anger, all of these emotions are displayed in ample measure in this series, and she does that with great aplomb without even for a second going over the top. There are barely 3 scenes जहाँ वो truly violent होती है अपने इस process में. One of them is of course जब वो रघु, जो कि गुंडे का रोल प्ले कर रहे हैं, राइमा सेन के हेंचमैन का रोल प्ले कर रहे हैं, उसे मारती है उसके सर पे, क्योंकि वो अपने पति को बचाना चाहती है. One is of course towards the end, जहाँ वो अपने बेटे को, जिनको उन्होंने गोद दे दिया है अपने बड़े भाई और भाभी को, उसकी जान बचाने के लिए केशव को छुरा मार देती है. So these 2 or 3 scenes are barely when she gets completely violent. Otherwise this entire revenge drama is slow poison, is slow death. And even towards the end when she realizes कि शायद on the way उसने एक आध बेगुनाह लोगों को भी मार दिया हो, जो कि खुद करप्ट थे लेकिन शायद डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं थे उसकी बेटी की डेथ को, और उन्हें पता चलता है कि किसने उसकी बेटी की डेथ एक्चुअली कराई. हर रिएक्शन टू दैट इज नॉट हिस्टेरिकल, हर रिएक्शन टू दैट इज नॉट ओवर द टॉप. इट इज एग्जैक्टली व्हाट इट नीड्स टू बी, वेरी मेजर्ड. इट्स अ वेरी सटल, वेरी न्यूएंस्ड परफॉर्मेंस. इट क्लियरली शोज एक आर्टिस्ट अपने कंप्लीट कंट्रोल में है अपने क्राफ्ट के. इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है साक्षी तन्वर ने. अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक विवेक मुश्रान एज द वल्नरेबल फादर हु हैज आल्सो resigned his fate in terms of his life. He believes अब उसके लाइफ में और कुछ ज़्यादा बचा नहीं, and yet he is wanting his wife's attention. He wants to talk to his wife, but she doesn't have the time for it because वो completely engrossed है बदला लेने में. As someone who's struggling with that, विवेक मुश्रान ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया, and so है वैभव राज गुप्ता एंड आनंद विदात. बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया इन दोनों ने भी एज द की हेंचमैन ऑफ प्रशांत नारायणन. राइमा सेन का रोल लंबा है बट उतना कैरेक्टर डेप्थ नहीं है. वी डोंट नो हर बैक स्टोरी वेल इनफ टू बी एबल टू एम्पथाइज विद हर. सीमा पावा एक अलग किस्म के रोल में है, एंड शी अगेन इज एग्जैक्टली टेलिंग यू व्हाई अ ब्रिलियंट एक्टर लाइक हर नीड्स टू बी गिवन मोर डाइवर्स रोल्स एंड नॉट दैट स्टीरियोटिपिकल मदर रोल्स. इन टर्म्स ऑफ व्हाट डजंट वर्क, आई थिंक कपल ऑफ थिंग्स. ये 6 एपिसोड की सीरीज जो 40 मिनट का ऑलमोस्ट एक एपिसोड है, डेफिनेटली 25 to 30 मिनट्स के एपिसोड्स होते. 6 एपिसोड अगर रखना था तो बेटर होता, या इसे 4 या 5 एपिसोड में खत्म कर देना चाहिए था. आई थिंक इट्स अ टैड बिट टू लॉन्ग, तो वो एक दिक्कत जरूर है सीरीज में. 2, आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ कन्वीनियंट सेटअप्स. हर बार साक्षी तन्वर का जो कैरेक्टर है मैनेजेस टू रीच द राइट प्लेस एट द राइट टाइम एंड इज एबल टू फिगर आउट कि किस तरह उसकी डॉटर इस सिंडिकेट के तहत फंसी थी. हर बार कैसे हो जाता है कि वो सही जगह पे पहुंच जाती है. वो एक चीज़ जरूर अटपटी लगती है. ये 2 चीज़ें थोड़ा सा पुल डाउन करती है सीरीज को, बट अदरवाइज आई थिंक दिस सीरीज इज वेरी वॉचेबल, more so for Sakshi Tanwar, and like I said, it is the kind of revenge which is slow poison. बहुत स्लो पेस पे अपनी रफ्तार पे चल रहा है, बट बहुत बढ़िया चल रहा है. इनडायरेक्टली चाहे वो पेट्रियार्की हो और एक औरत का सबमिशन हो काफ़ी समय से जो बाहर निकल रहा है, जिसके अगेंस्ट हर तरह के नुआंस को साक्षी तन्वर ने
बहुत अच्छे से एड्रेस किया है। इनफैक्ट 2-3 लाउड एक्शन सीन्स भी जो हैं वो एकदम नेचुरल लगते हैं बिकॉज साक्षी तन्वर इज इन्वॉल्व। कहीं पे भी जैसा मैंने कहा ये स्लैम बैंग एक्शन नहीं है, दिस इज नॉट अ किल बिल काइंड ऑफ रिवेंज जो काफ़ी ग्लैमरस था, फुल एक्शन ओरिएंटेड रिवेंज था, ये वैसा नहीं है। ये बहुत ही रिलेटेबल रिवेंज है, ये बहुत ही एवरीडे वुमन अगर रिवेंज लेगी अपने बच्चे के लिए तो किस तरह से लेगी, वैसा किस्म का रिवेंज है। इसलिए नेचुरल लगता है, इसलिए अच्छा लगता है और इसीलिए आपको साक्षी तन्वर की परफॉर्मेंस कन्विंसिंग भी लगती है। आई वुड गिव दिस सीरीज अ रेटिंग ऑफ 6.5 on 10 एंड दैट इज इन ग्रेट मेजर टू साक्षी तन्वर्स परफॉर्मेंस। यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड। अगर आपने माही देखी है तो हमें बताइए आपको सीरीज कैसे लगी, whether you liked it, whether it works for you, doesn't work for you, and if you like our video, please do subscribe to our channel for more such reviews. Please do keep coming back. Thank you and we'll see you soon.